अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाइनाग्राफी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चाइना के अंदर यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिसमें एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप जो है मास्टर और पीएचडी के लिए ओपन हो चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं। तो ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपके पास ये लिस्ट आ जाती है। इसमें ये देखें, ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज आ जाते हैं सारे, ये सारे कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के हवाले से। और उसके बाद आ जाते हैं कि साइंस के हवाले से आपके पास कौन से प्रोग्राम्स आ जाते हैं। मैथमेटिक्स ऑप्टिक्स है, ये मैथमेटिक्स और ये फिज़िक्स के लिए है। ऊपर भी यहाँ पे फ़िज़िक्स के लिए काफ़ी सारे क्या कह सकते हैं, कॉलेज ऑफ फिज़िक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। ये सारे प्रोग्राम मास्टर्स के लिए भी हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स आ जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। ये सारे ये जो सारे प्रोग्राम हैं ये मास्टर्स के लिए। और इसी तरह डॉक्टर प्रोग्राम के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह डॉक्टर प्रोग्राम के लिए भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। मैकेनिक्स आ जाती है, पावर इंजीनियरिंग, थर्मो फिजिक्स से मेरीन इंजीनियरिंग है। उसके बाद आपके पास नीचे आ जाते हैं कि साइंसेज में आपके पास सिर्फ मैथमेटिक्स में आपके पास पीएचडी करवा रहे हैं, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में आप मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। और इसमें एक और बात यह है कि जब आप पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोफेसर के साथ आपका, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी आपका मेजर है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, तो आप मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंसेज में किसी भी एक प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा पीएचडी के लिए, नॉट फॉर मास्टर्स, ओनली फॉर पीएचडी। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि HEU एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप जो है, मतलब हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप 2025 जो है, ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करे और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। तो इसकी कॉल ये है कि एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो ये इसके नीचे से यहाँ से मतलब ये है कि इसके जो कॉल है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। कोर्सेज जो है, ऑल द कोर्सेज ऑफ आर ऑफर्ड इन इंग्लिश, जो भी कोर्सेज होंगे सब इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को, चाहे वो मास्टर्स के हैं चाहे वो पीएचडी के लिए हैं। उसके बाद आ जाता है कि रिसर्च एरियाज, न्यूक्लियर पावर प्लांट परफॉर्मेंस एंड इक्विपमेंट आ जाता है, न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिमुलेशन आ जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर फिजिक्स आ जाता है, थर्मल हाइड्रोकेंट से, ये साइंस के हवाले से हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आते जाएँ, ये यहाँ से ये देख सकते हैं एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप जो है वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है। इसमें आ जाते हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी है। ट्यूशन फीस जो है वो मास्टर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए कवर्ड होगी और पीएचडी के लिए 4 ईयर्स के लिए कवर होगी। उसके बाद अकोमोडेशन जो है, अगर आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑन कैंपस लेना चाह रहे हैं या ऑफ कैंपस लेना चाह रहे हैं। अगर ऑन कैंपस है तो वो यूनिवर्सिटी में होगी डॉक्टर और मास्टर्स के लिए। अगर आप ऑफ कैंपस लेना चाह रहे हैं तो मास्टर्स के लिए आपको 700 पर मंथ जो है अलाउंस दिया जाएगा, और पीएचडी के लिए 1000 पर मंथ आपको अलाउंस दिया जाएगा। ये सेम एज लाइक CSE के जैसे ही है, जिस तरह CSE में आप लोगों को जिससे बेनिफिट्स होते हैं सेम इसी तरह के यहाँ पे भी बेनिफिट्स हैं। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस है, वो भी जो है कि एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप जो है वही कवर करेगा। 800 पर ईयर पर पर्सन जो है वो कवर करता है। और लिविंग एक्सपेंसेस में आ जाता है कि आपको जो है मास्टर्स के लिए 3000 पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 3000 RMB। और उसके बाद इसी तरह डॉक्टर के लिए 3500 RMB आपको मिलेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन फीस शुड बी कवर्ड बाय द एप्लीकेंट्स। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस जाए वो सब कुछ आपने खुद करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि फूड एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इंटरनेट जो है वो आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपने उसमें चीज़ में कवर करने होते हैं। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन एंड जनरली कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो मतलब आपके अगर 3 साल के मास्टर्स है या 4 साल की पीएचडी है तो आपका सिर्फ 3 साल के लिए या 4 साल के लिए ही आपका जो स्कॉलरशिप होगा वो कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पीएचडी के स्टूडेंट्स कुछ होते हैं कि 6 मंथ की या 1 साल की एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो वो उसके बाद जब आप एक्सटेंशन लेंगे एक डिग्री के दौरान, डिग्री के बाद मीन्स आपके थीसिस नहीं कंप्लीट होते तो आप एक्सटेंशन लेते तो वो आपका स्कॉलरशिप ख़त्म होगा, तो वो आपका सेल्फ फाइनेंस पे चला जाएगा। फिर उसके बाद अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा। एप्लीकेंट मस्ट भी नॉन चाइनीज़ होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद आ जाते हैं मस्ट अप्लाई फॉर ग्रेजुएट डिग्री रिलेटेड टू न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, उसमें अप्लाई करना है। उसके बाद मस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग रिसर्च कैपेबिलिटीज़। जो भी उन्होंने पीछे प्रोग्राम उन्होंने मेंशन किए थे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मस्ट हैव अ गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। उसके बाद आ जाते हैं कि एजुकेशन एंड एज रिक्वायरमेंट्स हैं जो मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए जो हैं। फॉर दोज परसुइंग अ मास्टर्स डिग्री इन चाइना दे मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री एंड बी अंडर द एज ऑफ 35। फॉर दोज परसुइंग अ डॉक्टर पीएचडी डिग्री, जो डॉक्टर के लिए अगर डिग्री कर रहे हैं तो 48 से कम होना चाहिए। एप्लीकेंट्स विद अ बैकग्राउंड इन न्यूक्लियर और रिलेटेड फील्ड्स विल बी गिवन प्रायोरिटी कंसिडरेशन।
इसी तरह आ जाता है कि द फीमेल एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम हु विल हैव चांस टू अप्लाई फॉर IAE मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए भी आप यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डेडलाइन जो है वो है 15 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। द हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास नोटराइज्ड होने चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज्ड होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आ जाते हैं स्टडी प्लान साइंड होना चाहिए। उसका टेम्पलेट जो है वो यहाँ से आप इस लिंक से आपको मिल सकता है। उसी तरह फोटोकॉपी ऑफ द फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन, आपके पास मेडिकल फॉर्म होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से होने चाहिए। फॉर एप्लीकेंट हुज दोज लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास ये होनी चाहिए। और द इक्विवेलेंट मीन्स आपने अब जो है अपनी जो है इंग्लिश सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की तरफ से आपको मिलती है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अप्लाइड, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट का एक फॉर्म होगा वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। और उसके बाद आ जाती है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आ जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसकी ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है कि इसमें अप्लाई कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, कौन से पोर्टल पे जाकर करना है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाला जो है CSE का पोर्टल, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपने टाइप B सिलेक्ट करना है। ये आपने बड़ा ध्यान रखना होगा। इसके लिए टाइप B सिलेक्ट करना है और उसकी एजेंसी नंबर जो है 10217 है। इसी तरह ये आपने कंप्लीट एप्लीकेशन देनी होगी यहाँ पे। और डॉक्टर डिग्री में आपने सेलेक्ट करना होगा न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए एनर्जी एंड पावर आपने सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह आ जाता है एक दफ़ा यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद आपने हर्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी जाके आपने, ये उसका लिंक है, यहाँ से आप इस लिंक से क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर भी अप्लाई करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्टेंस द एप्लीकेंट्स materials will not be returned. Applicants who do not meet the eligibility criteria or who provided invalid application material will be not accepted. So आपने टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं देने यहाँ पे। तो एडमिशन है, उसके बाद क्वालिफिकेशन रिव्यू आएगा, उसके बाद इंटरव्यू असेसमेंट भी हो सकती है। तो उसके बाद जो भी अवार्डिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है बिफोर जुलाई 31 से आप लोगों को एडमिशन वगैरह जो है सब कुछ प्रोवाइड हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द एडमिशन नोटिस एंड द JW2 फॉर्म जो होगा वो भी विल बी सेंट बाय ईमेल आपको बिफोर 31 जुलाई से आपको पहले मिल जाएगा। और जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होगी वो ये है कि आप सितंबर 1 से सितंबर 30 तक आप 1 महीने के अंदर अंदर किसी भी टाइम आके रजिस्ट्रेशन आपने करवानी होगी, और जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इस तरह का अप्लाई किस तरह करना है, कि अप्लाई कौन से पोर्टल पे करना है। अब CSE का ऑलमोस्ट हर बंदे को पता है कि किस तरह अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास CSE का पोर्टल ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वाला लिंक जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है। तो यहाँ पे क्लिक करते साथ आपके पास यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल आ जाएगा। तो CSE का ऑलमोस्ट हर बंदे को पता है। तो अभी हम सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ तो आपने रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के साथ ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें देने के बाद रजिस्टर करेंगे। आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आपके पोर्टल पे आएगी, आपके ईमेल पे आएगी। वो वहाँ से आपने अकाउंट को जो है वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे लॉगिन करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये पोर्टल ओपन होता है। जैसे ही पोर्टल आप लॉगिन करेंगे ना अपना, तो वहाँ पे भी आपको एक दफ़ा फिर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं। पिक्चर्स के हवाले से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पासपोर्ट फोटोकॉपी होनी चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ये देखें ओरिजिनल नोटराइज्ड इन चाइनीज़ और इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद स्टडी प्लान आ जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज आ जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम 2 प्रोफेसर्स एंड और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ये आपने याद रखना है लाजमी। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस ये है कि अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके 260 युआन जो है पर एक प्रोग्राम एक एप्लीकेशन का होगा, और 400 RMB जो है डिग्री प्रोग्राम के लिए हो जाते हैं। मीन्स अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं या PhD के लिए कर रहे हैं तो 400 RMB जो है उसकी फ़ीस होगी। और उसके बाद यहाँ से ये उन्होंने बैंक की डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आपने जो भी उसकी एप्लीकेशन फ़ी बनती है, योर एप्लीकेशन नंबर प्लस एप्लीकेशन फ़ी आर पार्ट ऑफ द रिमार्क और नोट, तो ये आपने नोट पे ये चीज़ें देनी होंगी। एग्री एंड कंटिन्यू करना है। तो एग्री और कंटिन्यू करते साथ ही आपके पास ये आ जाते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आ जाता है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट जाते साथ अपने मास्टर और डॉक्टर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ से आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के साथ आपने रिसर्च एरिया वगैरह यहाँ पे लिख लेना है कि मीन्स ये यहाँ पे जो भी शो करवा रहे हैं डॉक्टर्स के लिए या सारे हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये है टोटल जो है 28 है और ये 20 दिखा रहे हैं। अब यहाँ से आप नेक्स्ट जा सकते हैं, अपना रेलिवेंट जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप वो वहाँ से चूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगा के भी ढूंढ सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िक्स में चले जाते हैं तो इसमें आ जाता है ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी तो फाइंड करना है, तो हमारे पास ये देखें ये आ गया। ये आएगा तो हमने यहाँ से अप्लाई कर देना होगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करते साथ ही आपने ये देखें ये सारी चीज़ें उसके बाद ये देखें अब यहाँ पे वो दे रहा है कि आपने कौन से चीज़ के लिए, कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले ऊपर एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप ऑफ चाइना, तो यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई क्लिक करते साथ ही आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पे आपने अपने वाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे फेस पिक्चर। उसके बाद अपना फैमिली पासपोर्ट नेम आ जाएगा एज पासपोर्ट एंड गिवन नेम एज पासपोर्ट। चाइनीज़ नेम आ जाएगा, अपने पाकिस्तानी नेम को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जेंडर में उसके बाद ये अपने पर्सनल डिटेल जो है भी सारी आपने देने के बाद करंट लोकेशन आपने दे देनी, अगर आप चाइना में हैं या नहीं है तो इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये सेम एज बाकी सबकी है। पासपोर्ट या पासपोर्ट नंबर आ जाएगा और एक्सपायरी डेट आएगी। ये सारी डिटेल देने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि स्टडी प्लान के हवाले से। स्टडी प्लान में आ जाता है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के मतलब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने आपकी क्या मतलब गुड है एक्सीलेंट है तो वो ये आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद जाता है कि ये चाइनीज़ के लिए है, इसी तरह ये इंग्लिश के लिए है। इसी तरह रिकमेंडर जो आ जाएगा फॉर एग्जांपल कि आप इस इधर रिकमेंडर का मतलब ये है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से कोई रिकमेंड तो कर रहा है ना, आपका कोई सुपरवाइज़र होगा, मींस आपके किसी के सुपरवाइज़र से आपने एक्सेप्टेंस लिया तो वो उसकी डिटेल आ जाएगी। या किसी तो मास्टर्स के लिए तो मास्टर ही है, पीएचडी के लिए सॉरी मास्टर है। रिकमेंडेशन लेटर लेना किसी भी प्रोफेसर से, मीन्स एक्सेप्टेंस लेटर लेना तो उसको रिकमेंडर लेटर ही कह सकते हैं एक तरीके से। तो वो यहाँ से अपने सोर्स हो जाएगा। आप यहाँ से ये देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाता है, रिलेटिव आ जाएगा एजुकेशन फेयर एक्सपो। आपने इसका रोज सोर्स क्या है, आपने कहाँ से इसका पता आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला उसका वेबसाइट दे देंगे, नेम आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा, सारी डिटेल दे देनी है। तो उसके बाद आ जाता है कि तीसरा स्टेप आपके पास आ जाता है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। तो एजुकेशन आपका बैकग्राउंड आ जाता है। इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी मास्टर्स अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट लेवल जो होगी आपके फॉर एग्जांपल मास्टर्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है, उसकी डेट, स्कूल नेम और कौन से कंट्री से की है वो सारी डिटेल आपने देनी होगी। उसके बाद बैचलर की आ जाएगी, उसके बाद आपकी हाई स्कूल की आ जाएगी। अगर आप अगर फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी बैचलर की आ जाएगी, यहाँ पे आपकी सेकेंड ईयर की आ जाएगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मीन्स 12th की। उसके बाद आ जाएगा आपके जो है मैट्रिक की, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने आ जाता है कि अगर हैव यू एवर स्टडी ऑनलाइन और ऑफलाइन एट इन एनी इंस्टीट्यूट इन चाइना। तो अगर आप चाइना में पढ़ चुके हैं तो उसके हवाले से भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो येस करना है, नहीं पढ़े तो नो करना है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एंड बैकग्राउंड आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है स्टडी के दौरान या स्टडी में कोई गैप है तो आपने कोई भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई जॉब की होगी तो उसकी यहाँ पे डिटेल दे देनी है। ये डिटेल देने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा स्टेप जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से है। उसमें आपके आ जाती है फैमिली डिटेल आ जाती है, मींस फर्स्ट जो है फादर नेम फादर डिटेल आ जाएगी, उसके बाद सेकंड मदर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप अपने सिबलिंग्स का बहन भाई का आप किसी भी एक का डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे नो करना है। और फाइनेंशियल सपोर्टर आपने यहाँ पे अपलोड कर उसकी डिटेल दे देनी है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि वो फुली फंड स्कॉलरशिप मतलब ऑफ़र नहीं करते, पार्शल कर देते हैं या सेल्फ फाइनेंस आ जाता है, तो उसकी चीज़ के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्टर भी यहाँ पे उसकी डिटेल मांगते हैं। उसके बाद गारंटर इन आप किसी भी दोस्त के का जो भी है उसका नाम वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके कॉन्टैक्ट्स और ईमेल वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में जो भी एड्रेस है वो भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
तो उसके बाद जो है हमारे पास पांचवा स्टेप आ जाता है कि परमानेंट एड्रेस कौन सा है और करंट पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा है वो आपने देना है। अगर परमानेंट और पोस्टल एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे आपने सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना है। अगर आप आपका डिफरेंट है तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, आपका जिप कोड वगैरह जो भी सारी डिटेल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, राइट कर देनी है। उसके बाद अगर आपने आपका कोई वीचेट अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा तो वो वीचेट आईडी भी आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आ जाते हैं कि हाउ टू कलेक्ट एडमिशन नोटिस, आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। आपने ये कलेक्ट, अगर आपका कोई हरबिन में जानने वाला है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी टू एड्रेस इन द एप्लीकेशन, आपने जो भी यहाँ पे एड्रेस दिया होगा अगर आप उस पर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कॉपी टू परमानेंट एड्रेस अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई और एड्रेस आप चाह रहे हैं कि भाई हमारे किसी और एड्रेस पे पहुँच जाए तो यहाँ पे भी पहुँच जाएगा, उसका इशू नहीं है। और उसके बाद ये करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास अपने किस तरह डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ये देख लेना है ऊपर से कि ईच डॉक्यूमेंट्स विद कैपेसिटी नो मोर देन 1.5 MB। आपकी जो भी फाइल है वो अपने 1.5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट पेज हो ज़्यादा होगा आपका विद फ़ोटो एंड वीज़ा, अगर आपने ऑलरेडी किसी और कंट्री में वीज़ा लगवा चुके हैं तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसके साथ। और ये विद फ़ोटो और फ्रंट पेज जो होता है वो अपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, वो आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं, JPG में और JPEG में। ये फॉर्मेट है, इन फॉर्मेट्स के अलावा आप किसी में भी अपलोड नहीं कर सकते। जो पासपोर्ट है, जो पिक्चर्स होगी वो सिर्फ आप JPG में या JPEG में फॉर्मेट में अपलोड करनी है। उसके बाद द प्रीवियस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मीन्स आपने जो डिग्री है बैचलर की वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। एक डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाता है उसके साथ आप दोबारा दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। प्रीवियस स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास आ जाता है टू रिकमेंडेशन लेटर जो आ जाते हैं, यहाँ पे आप एक अपलोड करेंगे, उसके साथ ही आपको फिर दोबारा ऑप्शन मिल जाएगा कि वो अपलोड कर देना है। उसके बाद नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आ जाता है स्टडी प्लान, आपने जो भी फॉर्मेट आपको मैंने पहले बताया था कि उस फॉर्मेट के मुताबिक आपने स्टडी प्लान भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आ जाता है कि सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर, अभी यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपने कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको मिल जाता है तो भी अच्छा है। लेकिन कॉल में ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि आपके पास सुपरवाइज़र का जो है एक्सेप्टेंस लेटर वो ज़रूरी है, बट आप कुछ भी मतलब अगर आपको पास मिल जाता है तो अच्छा है, अगर ना भी मिल जाए तो भी मसला नहीं है, जो यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन आप सबमिट करा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट। तो प्रीव्यू एंड सबमिट में आपके पास मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है सारा एक दफ़ा आपके पास ओपन हो जाता है। आप उसको में देख सकते हैं कि एक दफ़ा प्रूफ रीड कर दीजिएगा कि उसमें अगर कोई गलती है तो आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। आप फिर एडिट करने के बाद फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टाइपेंड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 400 RMB कोई ज़्यादा फीस नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, किस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसके हवाले से बना दूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।